भारत अब फाइटर जेट इंजन निर्माण में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। देश की जानी मानी प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने घोषणा की है कि वह 110 किलो न्यूटन का एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करने की योजना बना रही है। यह इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जाएगा और यह पूरी तरह भारत में निर्मित होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आया ये प्रस्ताव। दरअसल हाल ही में L&T के एरोस्पेस डिवीजन के हेड जयंत पाटिल ने इस बात की पुष्टि की कि भारत के पास अब इतना अनुभव और टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वह अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बना सके। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सही नीति अपनाए और निजी कंपनियों को आवश्यक समर्थन दे तो भारत भी अपने इंजन बनाने में सक्षम होगा। सवाल है कि क्यों है यह भारत के लिए जरूरी है। दरअसल वर्तमान में भारतीय वायुसेना को GEF 414 जैसे विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को F41 फोन इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का वादा किया है, लेकिन इसमें कई शर्तें और सीमाएं हैं। इससे पहले भारत ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ कावरी इंजन को विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बाधाओं के कारण यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका। ऐसे में L&T का यह ऐलान भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल है कि क्या है L&T का रोड मैप और कैसे बनेगा यह इंजन। दरअसल L&T ने सरकार के सामने एक स्पष्ट रोड मैप रखा है, जिसमें 3 मुख्य बिंदु शामिल हैं। पहला है कंसोर्टियम मॉडल, जो इंजन विकसित करने के लिए L&T, महिंद्रा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और गोदरेज एरोस्पेस जैसी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। इससे न केवल रिसोर्सेज बढ़ेंगे, बल्कि अनुभव और टेक्नोलॉजी भी साझा की जा सकेगी। दूसरा है सरकार का सहयोग। जी हां, भारत सरकार को A1 सिंड्रोम से बचना होगा और उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट लैब के रिसर्च और निजी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जोड़ा जाएगा। तीसरा है स्वदेशीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। यानी भारत अगर इस इंजन को सफलतापूर्वक बना लेता है तो वह रोल्स रॉयस, प्रेट एंड व्हिटनी, GE एरोस्पेस जैसी कंपनियों की तरह अन्य देशों को भी इंजन सप्लाई कर सकता है। पश्चिमी देशों ने भी इसी रणनीति को अपनाकर आज विश्व स्तरीय एरो इंजन निर्माता कंपनियां खड़ी की हैं। चलिए अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एमका प्रोजेक्ट को तेजी मिलेगी। विदेशी इंजनों की तुलना में स्वदेशी इंजन की लागत कम होगी। लंबे समय में भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी। इंजन निर्माण में भारतीय कंपनियों के शामिल होने से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत एक एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भविष्य में भारत अन्य देशों को इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे रक्षा क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। वैसे सवाल ये भी है कि क्या ये सपना सच होगा। दरअसल L&T की इस घोषणा ने भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई हैं। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कितना समर्थन देती है। अगर सही नीतियों और फंडिंग के साथ यह इंजन प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। खैर, आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या भारत को अपना इंजन विकसित करना चाहिए या विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी जारी रखनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।